हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। जैसा कि आपको पता है, हम पहली क्लास में सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी आपका सिलेबस का ओवरव्यू रहता है, जितने भी उसमें सेक्शन है, रीजनिंग में हमने डिस्कस की थी। रीजनिंग को 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। तो उनमें जो आपके टॉपिक है, अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। तो आज जो आपकी क्लास रहेगी, ये रहेगी बेस्ड डायरेक्शन और डिस्टेंस पे। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं, है ना। स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट इसमें हम डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो आपका कंसेप्ट रहता है ना, मतलब ये कंसेप्चुअल रहेगी। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको जो आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस में क्वेश्चन बनता है, उनको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, तभी आप जितने भी आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस में चारों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें जो आपका बेसिक रहेगा। बेसिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपकी डायरेक्शंस है ना। डायरेक्शन कितनी होती है आपके पास? मेन डायरेक्शन रहती है 4, है ना। तो हम सबसे पहले इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है। इसको लिखेंगे हम ईस्ट, इस मतलब पूरब, है ना। और इधर आएगा आपका वेस्ट। इसके ऊपर क्या रहती है? ये होगी आपकी नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, और यहाँ पे रहेगी साउथ। तो आपको पता है 4 आपकी मेन डायरेक्शन रहती है और 4 ही रहेगी सब डायरेक्शन, है ना। तो इसको आगे ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या जाएगा? ये रहेगा आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या रहेगा? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या रहेगा? साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ वेस्ट। अब जो ये 8 डायरेक्शन है, 4 मेन डायरेक्शन, है ना, 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, इन्हीं पर ही बेस्ड आपके आगे क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे, सबसे पहला लिख सकते हैं हम, जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है वो टोटली बेस्ड है इन डायरेक्शंस पर। और उसके बाद सेकंड टाइप रहता है हमारा डिग्री बेस्ड डायरेक्शन, है ना। डिग्री बेस्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं हम इसमें। तो हम अगर ये दो टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आपको जो ये 8 डायरेक्शन है, इनमें जो इसका लेफ्ट राइट रहता है ना, वो आपको समझ आना चाहिए। अब समझो यहाँ पे अगर कोई आदमी यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को, एक मिनट इसको चेंज कर दूं। अब देखो यहाँ पे, मान लो पॉइंट है आपका, है ना। इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं ओ। अगर इस पॉइंट से कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है, तो हमको अज्यूम करना है कि उसका लेफ्ट ऊपर रहेगा, राइट नीचे। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, ठीक है। और सेम अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, राइट इधर। इस डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट राइट। नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है लेफ्ट और राइट। इन ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। जब कोई आदमी अपने घर से ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा, है ना, उसके बाद राइट टर्न लेगा। तो आपको यहाँ पर जो बेसिक से ये आपको समझना ही पड़ेगा। अब अगर आदमी पॉइंट ओ से वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो नीचे लेफ्ट रहेगा, ऊपर राइट, है ना। साउथ वेस्ट में आ रहा है, इधर लेफ्ट रहेगा, इधर रहेगा उसका राइट। और अगर कोई साउथ में आ रहा है नीचे, इधर लेफ्ट इधर राइट। सेम साउथ ईस्ट के लिए रहता है, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब देखो, जो ये लेफ्ट और राइट, ये समझना क्यों कंपलसरी है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक आदमी है ना, मान लो एक आदमी है, नाम है उसका राम। राम अपने घर से यहाँ पे, मान लो उसका घर है ना, होम, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आपको पता है ईस्ट रहता है इधर की तरफ, है ना। ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो यहाँ पे ना एक, मान लो पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, और यहाँ से चला है वो 8 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि राम गोज इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अब जब वो घर से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अब आपको आइडिया होना चाहिए इसका कि लेफ्ट ऊपर की तरफ था, राइट नीचे की तरफ। फ्रॉम पॉइंट बी, बिंदु बी से अब वो लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट टर्न का मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। आपके जो टर्न रहेंगे सारे 90 डिग्री के रहेंगे ना। लेफ्ट टर्न लेगा इधर की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है
और यहाँ पे आ रहा है कि अब वो डिस्टेंस कवर करेगा 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, है ना। यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट सी पे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वह अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है इसमें। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से अगर लेफ्ट और राइट, है ना, अगर लेफ्ट और राइट आपको समझ आ रहा है तो इसी के ही बेस पे आप आगे की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर पॉइंट बी से समझो सी की तरफ जा रहा था तो उसका लेफ्ट इधर था, राइट इधर की तरफ था। पॉइंट सी से वो राइट टर्न लेगा तो इस साइड आएगा, है ना, इधर की तरफ, एक मिनट, इस साइड आ जाएगा वो, है ना। तो अब यहाँ से पॉइंट सी से अगर पॉइंट डी की तरफ आ रहा है और मान लो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि उसके घर से पॉइंट डी का डायरेक्शन बताओ, है ना। इसका डायरेक्शन, ये जहां पे पॉइंट डी है ये कौन सी दिशा है घर से। और ये भी पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ इनके बीच का, है ना। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका आइडिया होना चाहिए जो आपका बेसिक्स रहता है ना। तो इसके बिहाफ पे हम जो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। तो अब यहां से एक मिनट, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ, है ना। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट and walks 70 meter. He then turns left and walks 30 meter. How far and in which direction he is from the starting point? तो देखो इस क्वेश्चन को, उसने कहा है ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां से मान लो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, मान लो यहाँ पे आ गया पॉइंट, पॉइंट ये कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसपी, ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस पे कहा है उसने कि ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो, है ना। नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना, लाइन आ गई। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स मतलब ये लाइन जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 30 मीटर का और यहाँ पर पहुंचा इस पॉइंट पे। अब यहाँ से इमेजिन कर सकते हो आप, अगर कोई आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इस साइड रहेगा। आगे क्वेश्चन में उसने कहा है आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर की तरफ घूमेगा वो, एंड वॉक 70 मीटर। अब अगर वो इधर की तरफ टर्न लेगा और ये डिस्टेंस कितना है 70 मीटर का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया वो। अब इस पॉइंट से इधर की तरफ कोई आदमी चल रहा है, नीचे उसका लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, है ना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो लेफ्ट साइड आएगा और फिर से कितना चलेगा 30 मीटर। लेफ्ट का मतलब क्या है, नीचे की तरफ वापस उसी लाइन में आ जाएगा, है ना। और एक डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 30 मीटर। अब यहाँ पे उसका फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे वो रुक जाएगा। क्वेश्चन इससे आगे बना है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, है ना। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ से कितना दूर खड़ा है, ये अभी ये बना है उसका फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आपका 70 है वही यहाँ पे 70 रहेगा। और कौन सी डायरेक्शन में, हमने देखा था 4 मेन डायरेक्शन, ये था हमारा पॉइंट ईस्ट, ये कौन सा है वेस्ट, तो वो वेस्ट में दिखेगा आपको 70 मीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमने बेसिक पढ़ा था डायरेक्शन, हमारे 8 डायरेक्शन, उनके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो ये क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हम इसको रीड करेंगे इंग्लिश में और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, है ना। जैसे उसने कहा बिंदु ए बिंदु बी के 10 मीटर पश्चिम में है, तो हम पहले पॉइंट बी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, है ना। मान लो पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी से वेस्ट की तरफ कौन सा है पॉइंट ए, वेस्ट बनाओ, एक लाइन ड्रॉ करो 10 मीटर की, है ना। और यहाँ पे कौन सा पूछा उसने पॉइंट ए, तो इधर आ गया पॉइंट ए। आगे कहता है पॉइंट बी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, है ना। बी जो है वो नॉर्थ में दिखेगा आपको, कहां से दिखेगा नॉर्थ में, सी से।
मतलब सी नीचे रहेगा इसके नीचे, और कितना डिस्टेंस रहेगा 6। तो अब इस डिस्टेंस को बना सकते हैं हम 6 मीटर का डिस्टेंस, ये आ गया। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी, ठीक है। अब इसके आगे कहता है पॉइंट डी इज 18 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के ईस्ट में कौन है, पॉइंट डी, तो सी का ईस्ट मतलब इधर की तरफ, इस साइड आ जाएगा हमारा पॉइंट डी, और सी और डी के बीच डिस्टेंस कितना है, 18 मीटर का, तो यहाँ पे मेंशन कर दो 18 मीटर। अब आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पे इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, यहाँ से ए से सी तक। तो आपको यहाँ से जो ये आपको ए बी और सी है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। उसमें हम इसको क्या मानते हैं, एच हाइपोटेन्यूस, इसको लिखते हैं हम कर्ण, और ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हम आधार, है ना। और यहाँ पे रहेगा, तो इसको परपेंडिकुलर या इसको मान सकते हो आप, एक मिनट, ठीक है। परपेंडिकुलर को लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर को लिखेंगे हम लंब, है ना। और ये रहेगा यहाँ पे बेस, बेस मतलब आधार। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं ट्रिपलेट। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए, तो ये रहेगा h बराबर, अब स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बनाएगा, अंडर रूट, है ना, इधर आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब इसमें बेस कितना है, बेस हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे बनेगा 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये था हमारा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना है 100, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा 100 प्लस 36, लेकिन किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर आ गया 136, है ना। और 136 किस में था, मीटर में, है ना। 136 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके बाहर हम वैल्यू नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 136 मीटर रूट के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी पर ही बेस्ड आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि रीता वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। देखो रीता वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे हम, मान ली पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, एसपी। यहाँ से एक लड़की है रीता, उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसने किया है, यहाँ से ऐसे बना दो इसको, है ना, यहाँ पे आएगा 20 किलोमीटर, तो उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और इसके बाद उसने कहा देन शी टर्न्स राइट। अब देखो यहाँ पे जब कोई आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट, राइट की तरफ टर्न लेगा, है ना। और यहाँ से राइट की तरफ टर्न लेने के बाद शी टर्न्स राइट एंड कवर वॉक्स 30 किलोमीटर, यहाँ से कवर किया उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दो। देन शी टर्न्स राइट, फिर से यहाँ से राइट टर्न लेगी वो, मतलब लेफ्ट ऊपर की तरफ, राइट नीचे की तरफ, है ना। और कवर अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, तो यहाँ से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर किया। ये कितना था 20, तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस, इससे थोड़ा ज्यादा लिखेंगे हम 35 km, है ना। अब उसने कहा देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब कोई लड़की यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ, इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी, कितना टर्न लिया उसने, 15 किलोमीटर वॉक किया, है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 किलोमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 15 किलोमीटर का, मान लो यहाँ पहुंची हो। अब ये उसका फाइनल पॉइंट है ना, यहाँ पे स्टॉपेज उसका। क्वेश्चन बना है इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से जहां पर भी ये विद रिस्पेक्ट आएगा, यहाँ है ना, जहां पे लिख के आएगा विद रिस्पेक्ट, या लिख के आए फ्रॉम, या हिंदी में आए से, वहां पे आपने सिंपली, अगर ये बोल रहा है कि इस डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन देखो किधर की तरफ दिखेगी, आपने एक प्लस का साइन ड्रॉ करना है। प्लस का साइन क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि 4 मेन डायरेक्शन है, उसी के ही अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ये पॉइंट होता है हमारा इधर की तरफ, कौन सा है, ईस्ट, है ना, और नीचे कौन सा, ये साउथ। तो हमको ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये फाइनल पॉइंट कहाँ दिख रहा है, साउथ और ईस्ट के बीचों बीच।
तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना। रीजनिंग और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ए कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। मतलब यहां से एक कार जो है वो कितनी 25 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रेवल करिए। मान लो 25 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गई नीचे, है ना। अब उसने कहा देन टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से टर्न लेफ्ट। अब आपको ये समझ आना चाहिए लेफ्ट और राइट इधर बनेगा ना। अब लेफ्ट टर्न लिया उसने, कितना कवर किया आगे 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट पे। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स। अब फिर से लेफ्ट टर्न लेगी और वापस कितना चलेगी 25। मतलब वापस उसी सीध में आ जाएगी, पैरेलल में, है ना। 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग के बाद वो सेम उसी उसमें आ जाएगी, सीध में। अब उसने कहा हाउ फार इज द कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था इसका? स्टार्टिंग पॉइंट था ये, है ना, क्योंकि यहीं से तो जर्नी उसकी स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ से तो देख सकता हूँ मैं कितनी दूर है, जितना आपका ये 30 है उतना ही ये आपका डिस्टेंस रहेगा ना। तो ये भी कितना आ गया 30। तो आंसर रहेगा हमारा 30 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, है ना। तो इसी के ही ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, ना। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, है ना, कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, एक्स वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब एक नाम दिया है, किसी पर्सन का नाम है, उसका नाम दिया है एक्स, है ना। ये वेस्ट की तरफ टर्न आ रहा है, ऐसे इधर की तरफ चल रहा है। और कितना चला वो 15 मीटर। ही टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। एंड वॉक 20 मीटर। अब उसने नीचे की तरफ टर्न लेना है कितना 20 मीटर का। अगर ये डिस्टेंस 15 का है तो 20 को स्लाइटली से थोड़ा बड़ा करना है आपने, ना। अब वो आगे कह रहा है ही देन टर्न लेफ्ट। अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर कोई आदमी नीचे की तरफ आ रहा है, इधर लेफ्ट रहेगा उसका, इधर राइट रहेगा, है ना। आगे कहता है ही देन टर्न, यहाँ पे ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यहां से फिर से उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और कितना चला 15 मीटर। यहां से फिर से आ गया 15 मीटर। अब ये कह रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद, यहां पे पहुंचने के बाद, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर। यहां से फिर से उसने टर्न लिया राइट की तरफ, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट और ये राइट, तो राइट की तरफ टर्न लेगा, कितना चलेगा 12 मीटर। अब इस पॉइंट पे पहुंचा और ये उसका है फाइनल पॉइंट। ये कौन सा था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है हाउ फार इज एक्स नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से, है ना, इधर कितना है 15 और ये भी कितना है 15, मतलब ये पैरेलल ही है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे 20 का होगा वही यहाँ पे 20 का होगा। तो यहाँ पे 20 और ये नीचे कितना है 12, 20 और 12 32 किलोमीटर। तो ही इज 32 किलोमीटर फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। तो जो आपका डिस्टेंस वाले क्वेश्चन रहता है, डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट टाइप रहता है आपका, इसमें डिस्कस करेंगे हम डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। अभी जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक देखा था, आपके पास आर डायरेक्शन होती है ना। तो उन आर डायरेक्शन को फिर से ड्रॉ करो। ये है ना, आर डायरेक्शन होती है। अगर मैं इन आर डायरेक्शन को एक सर्कल के साथ ड्रॉ करूं, तो आपको पता होगा कि सर्कल जो रहता है वो रहता है हमारा 360 डिग्री का। और सर्कल को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर दूं तो ये कितना आएगा 180। और आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने का एंगल बनाती है 180 का। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर दूं फर्दर तो ये कितना आएगा 90 डिग्री, है ना। तो दो लाइन के बीच कितना एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। और अगर इसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो ये कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है ना, द एंगल बिटवीन टू लाइन इन ए डायरेक्शन इज 45 डिग्री। तो अगर ये आपका इतना जो एंगल है ये 45 डिग्री का बन रहा है ना, ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे आगे 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री, ये सारे मल्टीपल बनते हैं आपके 45 डिग्री के, है ना। अब इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी
एक रहेगा आपका इसमें क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलते हो दक्षिणावृत्त, है ना। और इसको दक्षिणावृत्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लॉक जैसे जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट करती है ना, क्लॉक ऐसे आती है तो क्लॉक की तरह है, तभी इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉक के अपोजिट तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या रहेगा, इसको बोलते हैं वामावृत्त। और वामावृत्त कब बनेगा, जब ये वापस ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। इसको फिर से समझना है आपने, अगर घड़ी ऐसे चल रही है ना, तो उसका डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, इसको बोल सकते हो दक्षिणावृत्त। अगर इसके अपोजिट ऐसे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसी पर ही बेस्ड आपका डिग्री का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देखते हैं इसको, डिग्री के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे हम। इसको रफ कर देता हूं मैं पहले। देखो यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले हम 8 डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट रहता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, साउथ और इसके बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अब आगे कहता है ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको मैंने समझाया था क्लॉकवाइज कैसे होता है, जो इधर की तरफ आएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। 90 मतलब 45 और 45 90, यहाँ पे पहुंच गया हो, है ना, इधर की तरफ आ रहा है अभी। आगे कहता है एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस 135 उल्टा घूमेगा, तो वापस 135 घूमने के लिए पहले 90 और फिर 45, है ना। देखो 90 और 45 कितना बनेगा 135, यहाँ पे पहुंच जाएगा वो, यहाँ पे पहुंच गया वो अभी, है ना, इस पॉइंट पे पहुंच गया। और क्वेश्चन है कि विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, है ना। देखो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेस्ट में, तो यहाँ पे आंसर आएगा वेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको बस इतना समझना है इसमें कि 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का साइन रहेगा ये, और एंटी क्लॉकवाइज का जब यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और क्लॉकवाइज का क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आई एम फेसिंग ईस्ट। सबसे पहले क्या करना है, इसके डिग्री के हर एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले 8 यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा आई एम फेसिंग ईस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट, मतलब यहाँ पे खड़ा हूं मैं, है ना। अब ये कहता है आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 100 डिग्री तो आपने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे देखो ये कितना है 45 और 45 90। अब 90 से हल्का सा आगे बना दूंगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ तक आ गया ये 100 डिग्री। किसमें रोटेट हो रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह चल रहा है। अब ये कहता है इन द क्लॉकवाइज एंड देन 130 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने देखा था अभी, जो देखो यहाँ पे 45 45 और प्लस 45, ये कितना है 90 और 135, ये आ गया 135, और वो पूरा कितना घूम रहा है 145, तो 135 के साथ 10 एक्स्ट्रा। तो अगर मान लो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता, वापस घूमता मैं कितना 135, तो मैं एंटी क्लॉक घूम रहा है ना वापस ही, एंटी क्लॉक के लिए उल्टा कितना आ गया 90, और ये आ गया 135। लेकिन अभी उसने यहां से अपनी जर्नी वापस स्टार्ट की थी, तो 10 ये भी काउंट होगा, मतलब 10 प्लस 135 वो पहुंचा है यहाँ पर। और जो ये आपका डायरेक्शन रहता है, ये रहता है कहाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको बोलेंगे हम बच्चों नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से समझ सकते हैं, एक आदमी कहाँ खड़ा है, एक आदमी खड़ा है ईस्ट में, ईस्ट से उसने टर्न लिया था 100 डिग्री का, कहाँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से 145 एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो वापस नॉर्थ ईस्ट में आ गया, है ना। और इसका आंसर कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इसमें कि ए पर्सन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, है ना, ए पर्सन इज फेसिंग साउथ वेस्ट।
तो इसमें भी सबसे पहले आर डायरेक्शन ड्रॉ करो, ये वाली, है ना। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, इधर है, इधर खड़ा है कोई आदमी। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉक, एंटी का मतलब वापस नॉर्थ की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे नहीं आएगा ये इधर से आएगा वापस, साउथ से होके, ईस्ट से होके नॉर्थ की तरफ। कितना? 270। 270 के लिए हमको पता है, मुझे 90 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा 3 बारी, और 90 के लिए 2 लाइनें, यहाँ पे देखो 3 लाइनें, है ना। यहाँ पे देखो 90 और 90, 180, 180 और 90, 270, तो यहाँ पे पहुंच गया वो, है ना। तो 270 के बाद वो यहाँ पर पहुंच गया अभी, और इसने कहा है एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर से वापस 90 घूम जाएगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 90 क्लॉकवाइज मतलब यहाँ आ गया वापस, और डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दीपक दीपक इज फेसिंग नॉर्थ, है ना। दीपक कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है, तो सबसे पहले वही ए डायरेक्शन ड्रॉ कर दी हमने। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। दीपक इज फेसिंग नॉर्थ मतलब यहाँ पे खड़ा है दीपक, है ना, यहाँ पे खड़ा है दीपक, और यहाँ से कहा है उसने, एक मिनट, ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है कि दीपक इज फेसिंग नॉर्थ, है ना, तो यहाँ पे दीपक नॉर्थ में खड़ा था। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ, है ना, और ये कितना है 45, यहाँ पहुंच गया। देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अब आगे भी 180, 180 का मतलब 90 का डबल, है ना, तो 90 और 90, इधर आ गया 180, है ना। एंड देन 217 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद अब उसको याद आया कि उसको कैसे घूमना है, वामावृत, वामावृत मतलब एंटी क्लॉक, जैसे आपका क्लॉक है उसके अपोजिट, है ना। तो अब 270 के लिए 90 का पड़ा 3 बारी, तो यहाँ से देखो 90, है ना, ये कितना आ गया, दो यहाँ पे 3 लाइन आ गई ना, 90 और 90, 180, 180 और 90, 270, तो यहाँ पे पहुंच गया वो। उसने कहा व्हाट इज द व्हाट विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, यहाँ पे देखो ये था हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि ए गर्ल इज फेसिंग वेस्ट, अब शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देखो आर डायरेक्शन बना दी, आर डायरेक्शन में ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, और ये नॉर्थ रहेगा, ये रहेगा हमारा साउथ। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि एक लड़की का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर मतलब यहाँ पे पॉइंट बनाओ, वह 45 डिग्री दक्षिणावृत मुड़ती है, दक्षिणावृत का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, ऐसे इधर की तरफ, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ चल रही हो, है ना। अगर एंटी होता तो वापस आता है, अभी क्लॉकवाइज घड़ी की तरह चल रही है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गया 45 डिग्री। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से 180 आगे उसी डायरेक्शन में, तो 90 और 90, 180, यहाँ पहुंच गई, है ना। एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉक, अब यहाँ से उसको वापस जाना है एंटी क्लॉक मतलब 90, है ना, ये 90 आ गया, और 90, 180, है ना। अच्छा ये था हमारा, देखो यहाँ पे 90 और 90, 180, 180 और 90, 270, तो यहाँ पे पहुंची हो, है ना। और यहाँ पे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अच्छा यहाँ पे देखो ये रफ हो गया, यहाँ पे कितना था 90 और 90, 180 और 90, 270, है ना, तो उसका डायरेक्शन आया यहाँ पे 270 पे, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या रहा है, यहाँ पे साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ आए होंगे। इसमें हमने देखा, देखो सबसे पहले हमने देखा था जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं डिस्टेंस बेस्ड, है ना, डिस्टेंस बेस्ड, और फिर उसके बाद देखे हमने डिग्री बेस्ड, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे हमारे दो टाइप रहते हैं, जिसमें रहता है हमारा एक, इसमें ना
थर्ड टाइप रहता है हमारा शैडो बेस्ड, शैडो, परछाई पर आधारित क्वेश्चन। अब शैडो बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे? क्वेश्चन आता है, एक तो आता है आपका सनराइज पे, एक आता है सनसेट पे। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक सनराइज के समय है ना, सूर्योदय के समय दो दोस्त है एक्स और वाई, वो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अब पूछेगा एक्स की शेडो वाई के ठीक लेफ्ट साइड गिरती है, बताओ एक्स का फेस कौन सी डायरेक्शन में है ना? तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे हम। और जो हमारा टाइप 4 बनता है इसमें, टाइप 4 रहता है हमारा कोडिड डायरेक्शन, है ना? कोडिड डायरेक्शन, कोडिड डायरेक्शन देखो ये आपके ना एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाने वाला टाइप है। लेकिन जो आपके अब एसएससी के एग्जाम है उसमें जो प्रीलिम्स होता है ना, एसएससी में जीडी में तो एक ही एग्जाम रहेगा, उसके प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए कोडिड डायरेक्शन के। तो अब जो आपके स्टेट एग्जाम रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो भी तो 12th बेस पे रहेगा ना। तो हम इन चारों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आई एम प्रिटी श्योर जो भी आप क्वेश्चन लगाओगे मॉक टेस्ट से या किसी भी पीडीएफ से, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस हमारे साथ जो इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको देखें और साथ के साथ प्रैक्टिस करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।